आपके बीच में अयोध्या नगरी के बड़े महान महापुरुष रामलला जहां विराजित हुए हैं, बिल्कुल इसके ठीक बगल में एक बड़ा प्यारा आश्रम है, पुरातन और दिव्य आश्रम रंग महल। वहां के पीठाधीश्वर पूज्यपाद श्री श्री 1008 श्री महंत राम शरणदास जी महाराज हम सबके बीच में पधारे। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। अभी अभी पूज्य महाराज श्री ने गोरखपुर के पास गोला बाजार क्षेत्र भवनियापुर में विशालतम राम कथा का अनुष्ठान कराया, श्री राम महायज्ञ कराया, जिसमें पूरे भारतवर्ष से बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े ऋषि महात्मा, संतजन सब लोग पधारे और भगवान राम जी की जन्मभूमि का जो मुख्य मार्ग है, उस मार्ग पर भी पूज्य महाराज श्री ने बड़ा अनुग्रह किया हुआ है। उसी मार्ग पर ही बीच में रंग महल आता है। जब रामलला त्रेता युग में मैया कौशल्या के आंगन में खेलते थे ना, तो खेलते खेलते रंग महल में भी चले जाते थे। बिल्कुल करीब ही है जन्मभूमि के, वो है रंग महल। वहां से पूज्य महाराज श्री हम सबको दर्शन देने के लिए पधारे हैं। पूज्य महाराज श्री का एक आश्रम यहाँ पास में भी, कोच के पास छानी एक गांव है, वहां भी महाराज श्री का आश्रम है। और अयोध्या में तो है ही है, वहां गोरखपुर के पास भवनियापुर में भी, राजस्थान में भी कई आश्रम महाराज श्री की गद्दी के हैं। सभी का संचालन व्यवस्थित रूप से पूज्य महाराज श्री के आदेशों से होता है। और आज इतने महान संत उरई की धरती पर पधारे हैं, ये हमारा आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। बार बार पूज्य महाराज श्री को वंदन। संतों के प्रति पूज्य महाराज श्री का बड़ा अनुराग है, बड़ी प्रीति। अभी भी मैं कह रहा था ना कि संत का कोई भी कार्य पारमार्थिक होता है, जन कल्याण के लिए होता है। महाराज श्री के आश्रम में निरंतर राम भक्तों के भोजन की व्यवस्था चल रही है। जो भी राम जन्मभूमि का दर्शन करते हैं, रामलला का दर्शन करते हैं, वो सब प्रसाद पाते हैं। ये जो वीआईपी रास्ता है ना रामलला के पास जाने का, वो महाराज जी के आश्रम के बिल्कुल सामने होकर जा रहा है। कभी आप अयोध्या जाएं तो रंग महल तो पूछने की आवश्यकता नहीं, किसी को भी पूछो, रंग महल बड़ा प्रसिद्ध आश्रम है। ऐसे महापुरुषों का दर्शन बड़ा दुर्लभ होता है। ये तो महाराज जी की हम पर कृपा है, इसलिए उरई की धरती पर हमारे बीच में पधारे हैं। आप सभी हमारे साथ साथ आप लोग भी सौभाग्यशाली हो गए, पूज्य महाराज श्री का दर्शन हो गया। संत सेवा, भजन, तप, ये महाराज श्री के जीवन की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो बात कथा में चल रही है अहिल्या के प्रसंग की, जिसको सभी लोगों ने पापिनी कहा, सब लोगों ने अभागिनी कहा। ऐसी अभागिनी का भी भगवान उद्धार करने के लिए स्वयं उसके पास पहुंचे। एक संत ने अनुग्रह किया, फरियाद किया कि राघव इस पर कृपा करो। पर सत पद पावन